स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, रिजल्ट को लेकर के बच्चे अब परेशान होने लगे, पैनिक करना शुरू कर चुके हैं। एग्जाम तो हो गई क्लास 10 की, 12th की भी लगभग हो ही गई है, बट सम ऑफ द पेपर्स आर स्टिल देयर। तो 12th के बच्चे जो है अभी फिर भी एग्जाम में फोकस्ड हैं, पर 10th वाले बच्चे जो है वो फ्री हो गए। तो अब नाउ दे आर अटैकिंग ऑन द रिजल्ट। तो बेटा थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, इतना पढ़ा है, आराम करो, अब थोड़ा टाइम दो। आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने खुद ही मीडिया इंटरव्यूज़ जो दिए हैं आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उन्होंने यही बताया कि जैसे एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होता है 8-10 दिन बाद इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होती है बेटा, और उस इवैल्यूएशन प्रोसेस को फिर इट टेक्स टाइम, क्योंकि आप जानते हो 40-45 दिन लग ही जाते हैं कॉपी चेकिंग में। क्योंकि देखो 32 पेज की अगर आंसर शीट है, मान लो आपने 20 पेज लिखा है, तो हर पेज में एक एक क्वेश्चन टीचर ढूंढ ढूंढ के पहले तो आपके मार्क्स देगा, बढ़ाएगा, बनाएगा, कोशिश करेगा कि पहले कि बच्चा पास हो रहा है तो कोशिश करेगा कि इसके 80-90 तक खींच जाए। 90 से अब अगर आपको आ रहा है, फिर वो देखेगा कि कहीं गलत जगह पे नंबर मिल भी ना जाए। इतना करने के बाद 20 के बाद 32 पेज तक हर पेज को वेरीफाई करके टीचर उस पर क्रॉस मार्क्स करता है। तो टीचर्स पे भी बर्डन है, ऐसा नहीं है। उतना ही नहीं होगा, एक टीचर अब एक एग्जामिनर चेक कर लेगा, मार्क्स दे देगा, फिर दूसरा एग्जामिनर फिर वही करेगा, उसको फिर से रीविजिट करेगा, रीटोटलिंग करेगा, फिर तीसरे तक जाएगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट देखेंगे उसको, फिर हर बार एग्जामिनर से क्वेरी होती है कि यहाँ पे नंबर क्यों मिला और यहाँ पे क्यों नहीं मिला। समझ रहे हो? और इतने 39 लाख बच्चे बैठते हैं बोर्ड में, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो 40-45 दिन कम से कम लगते हैं बेटा। सेकेंड वीक ऑफ में आप रख लो, थर्ड वीक भी जा सकता है, बट हम रखते हैं अभी फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक के ट्रांजिट में, कि उस समय कॉपी चेकिंग होते होते आपके रिजल्ट आएंगे। क्योंकि 12th का तो बेटा एग्जाम ही 10 अप्रैल को ख़त्म होगा, और हर साल 12th का रिजल्ट ही, अकॉर्डिंग टू द डेटा अगर हम चेक करें तो 12th का ही रिजल्ट आपका पहले आता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th वाले तो बेटा ऑलमोस्ट सभी बच्चे उसी स्कूल में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, स्ट्रीम की बात होती है, अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, मान लो कि कम नंबर में आपका स्कूल आपको साइंस नहीं दे रहा है, तो आप किसी दूसरे स्कूल में जा सकते हो। कई बच्चे जेई वगैरह की कोचिंग करते हैं तो स्कूल चेंज कर लेते हैं, मतलब जिन कोचिंग के साथ टाई अप होता है वहीं से उनका स्कूलिंग हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, वेट, आप पेशेंस रखो, 1-1.5 महीना अच्छे से कॉपी चेकिंग होगी ना तो ज़्यादा सही है। इट विल टेक टाइम, बट प्रिसाइज देखो 100% प्रिसीजन फिर भी नहीं होगा, बट फिर भी मैक्सिमम जितना प्रिसाइज वो आपको आंसर दे सके अच्छा है। क्योंकि मान लो कि आपको सपोज 70 में आ रहा हो 65, लेकिन मिस्टेकनली अगर वो दिखा रहा है 25 या 35, आपको हमेशा हमेशा हम सेल्फ डाउट करते हैं कि लगता है मैंने ही कुछ गलत लिख दिया, या पता नहीं कितना टफ चेकिंग हो गया, कितना हार्ड चेकिंग हो गया कि मेरे नंबर इतने कम हो गए। लोग तो कहते थे लीनियंट चेकिंग होती है, बट कहाँ लीनियंट चेकिंग होती है। तो कई बार क्या होता है ना, डेटा एरर भी होता है। टीचर ने मार्क्स दे दिया, पर कोई तो उस कंप्यूटर में फीड भी करता है ना डेटा, ह्यूमन एरर हो जाता है। मान लो 65 था, आपको 35 ही लिख के दिया। अब क्या होगा ना, आपको फिर अपना कॉपी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में सिर्फ आपके हर नंबर, क्वेश्चन के नंबर जो होते हैं वो रीटोटल होता है। तो वेरिफिकेशन में भी कई बार बच्चों का क्लियर नहीं होता, फिर उनको अपने आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी मंगानी पड़ती है, तो उस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो उस जोन में जाने से बेटर है कि वो टाइम ले, लेकिन तसल्ली करके आपके मार्क्स अच्छे से दें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अभी तक स्कूल्स जो बहुत सारे जिन्होंने प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी नहीं भेजे हैं सीबीएसई को, और ये बेटा पहली बार नहीं हो रहा, हर साल होता है कि स्कूल्स रख लेते हैं और सीबीएसई रिमाइंडर सर्कुलर देते रहते हैं, और बहुत बाद में वो अपने स्कूल के मार्क्स भेजते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो ये जितना देर करेंगे रिजल्ट बनने में उतना देर होगा। क्योंकि देखो ग्रेस जब लगेगा, ग्रेस मार्क्स लगाने के लिए उनको इंटरनल मार्क्स प्लस थ्योरी देखनी पड़ेगी, तब जाकर के वो ग्रेस मार्क्स देंगे, है कि नहीं। अगर टोटल करके 10th का बच्चा पास हो रहा है तो उसको ग्रेस की नीड नहीं है। या 12th के बच्चे को भी उनको इंटरनल मार्क्स वगैरह चाहिए होता है। तो अगर नहीं मिलेगा, लेट से मिलेगा, तो रिजल्ट में अपने आप लेट होगी। और 12th का रिजल्ट पहले आएगा, वो हर बार पहले आता है। कारण भी एक ये है कि 12th के बच्चे को तो फर्दर एडमिशन लेना रहता है। 10th के बच्चे, मोस्ट ऑफ द किड्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उसी स्कूल में कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन 12th वालों को तो फिर CUET एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आता है, CUET देते हो आप, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपका काउंसलिंग वगैरह होता है, फिर एडमिशन होता है, तो थोड़ा सा टफर है वो। तो इनका रिजल्ट टाइम पे देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिजल्ट टाइम पे आएगा, फिर कंपार्टमेंट जिन बच्चों का क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम, उस कुछ सब्जेक्ट्स के कंपार्टमेंट आएंगे, तो रिजल्ट के बाद एक तो कुछ दिन, महीने भर वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जैसे कॉपी चेकिंग हो गई, रीटोटलिंग करवाई, रीवैल्यूएशन करवाया, वो हो गया, उसके बाद कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है।
कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तब जाकर के CUET एडमिशन्स होते हैं। तो इनका टारगेट होता है कि उससे पहले, काउंसलिंग से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिलीवर हो जाए। तो क्या है कि रिजल्ट आ जाएगा मई के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, कभी भी आ सकता है। फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, चांसेस है कि फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच में आ जाए, लेकिन 12th का ही पहले आएगा। यूजुअली क्या होता है ना कि 12th का आ गया, मान लो आज, तो कल या परसों 10th का आता है। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक ही दिन, एक आध घंटे के गैप पे पहले 12th का आया, फिर एक दो घंटे के गैप पे 10th का भी रिजल्ट आ गया। तो ये भी हो सकता है इस बार भी कि एक ही दिन रिजल्ट आ जाए या फिर एक दिन के गैप पे रिजल्ट आए, बट 10th का रिजल्ट पहले नहीं आएगा फॉर श्योर। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी चल रही है, डू नॉट वरी। बहुत मतलब आप इस बार कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा कि कोई बच्चा फेल हो गया, ये बता रहे कि कॉपी चेकिंग में नंबर कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप बच्चों ने भी इस बार एफर्ट्स डाले हैं। बहुत से बच्चों ने एटलीस्ट अटेम्प्ट लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप टीचर को स्कोप दे रहे हो कि मुझे नंबर दो, मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला है, चाहे रिलेवेंट चाहे इररिलेवेंट, तो अच्छी बात है। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, आई हैव अटेम्प्टेड एवरीथिंग इन केमिस्ट्री गुड। देखो अक्सर बहुत सारे कमेंट्स मैं यहाँ दिखा नहीं पाती हूँ, बट मैक्सिमम कमेंट्स में देखती हूँ कि बच्चों ने एटलीस्ट एफर्ट डाला, विच इज़ अप्रिशिएबल। what basic I know now, the problem is chemistry paper was tough, now my score is 45 above. I reach yes, अगर आपको 45 above लग रहा है कि आपको आ रहा है, तो अटेम्प्ट इतने लिए हैं बेटा, तो 55 तक तो डेफिनेटली जाएगा। I mean 12th my physics and chemistry did not went well and I have 5 subjects I wasn't able to solve but I attempted. Okay, 19-20 पेजेस आपने लिखे हैं फिजिक्स, सो बेटा यू डोंट नीड टू वरी, आप 100% पास हो जाओगे। जो फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी, लास्ट में आपको ग्रेस मार्क्स भी दी जाती है। टीचर, आपने अटेम्प्ट लिया ना, तो टीचर विल ट्राई हार्ड कि वो आपको पास तो मिनिमम करवा दे। सो आप इत्मीनान रखिए, तसल्ली रखिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मेरा क्लास 12th का मैथ्स अच्छा नहीं गया, इट्स ओके, होता है, हर किसी का हर पेपर अच्छा या बुरा नहीं जाता। कैलकुलस पार्ट ज़्यादा आ गया था, हाँ वही वीक है मेरा, कोई बात नहीं बेटा। अगर आपने मुझे एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाए, मुझे डर लग रहा है बेटा। देखो मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी और एटलीस्ट ग्रेस मार्क्स तो आपको मिलेंगे, और आपने अटेम्प्ट लिया है तो डू नॉट वरी, पास आप हो जाओगे, ठीक है। मैंने मैथ्स एग्ज़ाम को पूरा अटेम्प्ट किया है, पर वो अटेम्प्ट किया है ना बेटा, वाई डू वरीड अबाउट पास देन। आपने फार्मूलाज वगैरह लिखे होंगे तो आप पास ज़रूर हो जाओगे। क्वेश्चन में मैं 12th में हूँ, 20 मार्क्स का क्या, हाँ 6 मार्क्स तो टीचर आपको इधर उधर से भी लगा के दे देगा। क्या एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर मिल जाए अगर, तो एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया। अच्छा, एडिशनल सब्जेक्ट का मार्क्स अगर सही है, आप अगर 5 सब्जेक्ट में पास हो तो बेटा आप ओवरऑल फिर रिजल्ट आपका पास होता है, ठीक है। एडिशनल मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स आपके स्विच होकर इधर चले आते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो, रिजल्ट कब आएगा। कॉपी चेकिंग हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, कॉपी चेकिंग इज़ वेरी लीनियंट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। रिजल्ट जो भी है, आपने जो करना था आपने कर लिया है, एवरीथिंग इज डन। अब जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अच्छा मार्क्स आए, बढ़िया बात है, आगे एडमिशन लेंगे। कुछ बच्चों के अगर कंपार्टमेंट आ गए तो नो प्रॉब्लम, पहले आप कॉपी वेरीफाई करवाना। 50% बच्चों का तो वेरिफिकेशन में ही मार्क्स बढ़ जाता है और उनको कंपार्टमेंट देना नहीं पड़ता। फिर भी मान लो आ गया, ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरोगे, 1 महीने बाद एग्जाम होगा और तैयारी करोगे, पास हो जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री की तैयारी तो मैं ही करवा दूंगी क्लास 12th के। और अगर कंपार्टमेंट एक बार में क्लियर नहीं होता तो 3 चांसेस दे दिए CBSE आपको। सो 3 चांस मोर देन इनफ है किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका JEE मेंस क्लियर हो गया, बट उनको फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स किसी में डर लग रहा है। तो बेटा अगर आपको पास तो आप हो जाओगे, बट अगर आपको ये लग रहा है कि 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुई, तो फिर आपके पास ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दो और 1 महीने बाद इम्प्रूवमेंट दे लेना, क्योंकि आप JEE की तैयारी तो कर ही रहे हो, अभी सेकेंड वाला एग्जाम भी होगा, ठीक है। अगर आप नीट वगैरह में हो तो 75% क्राइटेरिया है नहीं, और इस बोर्ड के परसेंटेज का इतना कोई महत्व तो नहीं है लाइफ में। आगे आप कल को खुद ही बोलोगे कि इतना कोई मतलब नहीं है, 5-7 साल बाद आप भूल भी जाओगे आपको कितने मार्क्स थे। मार्क्स से मतलब नहीं, आज आप कितने स्किल्ड हो, कितना स्किल सेट आपके पास है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके पास आज ऑप्शंस बहुत खुले हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो बोर्ड के मार्क्स तो है इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली जस्ट अ नंबर। तो उससे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में बहुत सारा टैलेंट होगा, अपने टैलेंट को पहचानिए, टाइम है, थिंक, सोचो कौन सा स्ट्रीम लेना है। 10th वालों, 12th वालों, आप भी सोचो कि आपको कौन से फर्दर कोर्स में जाना है ताकि आपका करियर सेट हो जाए। अल्टीमेटली योर गोल इज़ कि कहीं पे आप स्टेबल हो जाओ, आपकी अच्छी अर्निंग हो, उसके बाद फिर आपको जो भी करना हो करो। क्योंकि जो भी एक एवरेज हम आम इंसान जो होते हैं,
टोकन टू सक्सेस तो हमारा ये होता है बेटा कि एक जॉब ले लो, है ना, और एक सैलरी हो। वो जॉब जरूरी नहीं कि बोर्ड में 95% जिनके आए वही उन्हीं का हो, जो 65 लाए 55 लाए वो भी बहुत अच्छे पोजीशन पे जाते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड मेहनत कीजिए। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना है। अभी 2 3 4 साल मेहनत कर लो तो लाइफ लॉन्ग फिर आराम से रहना है, और अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर देर इज़ अ स्ट्रगल, आगे स्ट्रगल होता है। तो इट्स बेटर कि अभी कम स्ट्रगल करके अच्छा सक्सेस मिल जाए। सो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। आप अगर आपके फर्दर कोई डाउट्स हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि आपके कुछ कमेंट्स लूँ और फर्दर फिर हम डिस्कस करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।